हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बॉलोजी बॉम। और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम क्या करने वाले हैं, यस द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट पावर नोट्स। इन सेट के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे। लेट द गेम बिगिंस, राइट। तो यार 2 पेज में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपका। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपका कितने टाइप के टिश्यू है उसके बारे में डील करता है, एंड द सेकंड पार्ट डील्स विद द कॉकरोच। बिल्कुल सही बात है। तो कॉकरोच के बारे में बात करेंगे, सही है। अर्थो और फ्रॉग की बात जो रही अपनी, उनके नोट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए उनको डेवलप करने के लिए। पहले अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अर्थो और फ्रॉग भी आपको मिल जाएगा, सही है। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत हम कॉकरोच से करेंगे और फिर ये जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू उनके बारे में बात करेंगे। बहुत अमेजिंग सेशन है, क्योंकि मुझे पता है कॉकरोच के बारे में आपको दिक्कत जाती है, तो उनको समझेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपके लिए इस कॉकरोच को डिजाइन किया गया है। ओके, चलो भाई साहब इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, पहले पढ़ लेते हैं और फिर आई एम गोइंग टू शो यू सम 3D डायग्राम्स जिसके थ्रू अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे बेटा, सही है। ओके, कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉमन स्पीसीज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जिसको हम स्टडी करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। लार्जेस्ट फाइलम है, आपको पता है, एनिमल किंगडम का। हैबिट के बारे में अगर बात करें तो नॉक्टर्नल और ओमनीवोरस से रात को निकलते हैं और बाद में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी अपने दोस्तों को भी खा जाते हैं, कैनाबिलिज्म जिसे हम कहते हैं। बॉडी का अगर मैं बात करूं तो ये आर्थ्रोपॉड्स है, सेगमेंटेड बॉडी इसके पास होती है। कई सारे सेगमेंट्स मिलके इसकी बॉडी जुड़ी हुई होती है, सही बनी हुई होती है। बॉडी कवर की अगर मैं बात करूं तो मुझे इसमें दिखाई देता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जिसमें एन एसिटा ग्लूकोजामाइन दैट इज नैग होता है। यही सेम चीज आपको फंगस के सेल वॉल में भी दिखाई देती है। एक्सोस्केलेटन की अगर मैं बात करूं कि ये किससे बना है, तो एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट जिसे हम स्क्लेराइड्स कहते हैं, जो कि डॉर्सली रहते हैं, और पीछे के साइड में जो एक्सोस्केलेटन है उसे हम स्टर्नाइट कहते हैं। और ये दोनों चीजें जुड़ी हुई होती है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। अब ये भाई साहब किसके बारे में बात कर रहा है, तो देखो ये भी मैं आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम दिखाना चाहूंगा, सही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके, अच्छा एक मिनट। हाँ, रिमोट भाई साहब छिप गया था ना अपना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये क्यों नहीं चल रहा है यार, ये तब से चल ही नहीं रहा है बेटा। 1 सेकंड का वक्त देना मुझे। ये चल क्यों नहीं रहा है मेरे दोस्त, चल जा। हाँ, चल गया चल गया चल गया। तो नॉक्टर्नल है ये, ओमनीवोरस है, कैनाबिलिज्म अपने दोस्तों को खा जाते हैं। पेस्ट है बेटा, वेक्टर भी है, अलग अलग डिसीजेस को ये कैरी करते हैं, सही बात है। इनकी अगर मैं लेंथ देखूं तो अराउंड 50 mm की इनकी लेंथ होती है। विंग्स जो है इनके मतलब एब्डोमेन के भी पार चले जाते हैं मेल्स की अगर मैं बात करूं तो, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जहाँ पे होता है हेड के पास माउथ है, 2 एंटीना है, कंपाउंड आइज मुझे दिखाई देती है। थोरैक्स की अगर मैं बात करूं तो थोरैक्स में थोरैक्स का 3 पार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। बिल्कुल सही बात है। ये देखो, इसके ऊपर मुझे कुछ एक कवरिंग दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोनोटम जिसे कहते हैं, विच इज द कवरिंग ऑफ अ प्रोथोरैक्स। ये थोरैसिक सेगमेंट की कवरिंग है, सही है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे जो इनके लेग हैं मुझे दिखाई देता है कि पेयर ऑफ लेग अराइज फ्रॉम द प्रोथोरैक्स एंड पेयर ऑफ लेग अराइज फ्रॉम द मेसोथोरैक्स। इधर से भी निकलेंगे, इधर से भी निकलेंगे। नोट करने वाली बात यह है कि मेटाथोरैक्स से भी एक निकलता है, दैट इज मेटाथोरेसिक लेग, लेकिन इनका लिविंग जो है सिर्फ 2 ही थोरेसिक सेगमेंट से निकलता है। जैसे कि 4 विंग को हम मीजोथोरेसिक विंग कहते हैं, जो कि मीजोथोरैक्स सेगमेंट से अराइज हो रहा है, और दूसरा विंग जिसे हम हाइंड विंग कहते हैं वो होता है मेटाथोरेसिक विंग से अराइज, और विंग डू नॉट अराइज फ्रॉम द प्रोथोरैक्स। सही बात है, इसको हमने नोट कर लिया है। ओके, अब देखो इनकी बॉडी ना आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। विसरल ऑर्गन मुझे कुछ दिखाई दे, फैट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है देखो बेटा, ये मैं आपको बताना चाहता था। मान लो इनकी बॉडी है, ये ऐसा है ना, तो इसके ऊपर मुझे एक्सोस्केलेटन दिखाई देता है। ओके, मतलब मैंने मान लो कि कॉकरोच ऐसे है ना, मतलब ये पैर जमीन को लगाएगा ना, वो सही है, और उसकी पीठ ऊपर की तरफ आएगी, सही है। तो ये जो नीचे की तरफ जो कवरिंग है उसे स्टर्नाइट कहते हैं। तो याद कैसे रखना है, आपका स्टर्नम इधर के साइड में, तो उसे स्टर्नाइट कहते हैं। बैक साइड में जो है प्लेट्स उसे हम टर्गाइट कहते हैं, उसे हम टर्गाइट कहते हैं, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
टरगाइट और स्टर्नाइट जो है ये जुड़े हुए होते हैं यहाँ पे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से, जो कि थिन फ्लेक्सिबल होती है। सही है। तो आप ऐसे कॉकरोच को देख रहे हो, कॉकरोच का निचला हिस्सा स्टर्नाइट से है, एक एक्सोस्केलेटन है बेटा उसका, और यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है वो है टरगाइट। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो सेगमेंटेड बॉडी है, काइटिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्लेराइट एंड टरगाइट। तो भूलोगे तो नहीं, स्क्लेराइट जो है ये डॉर्सल साइड पे है, स्क्लेराइट डॉर्सल साइड पे, टरगाइट ये पीछे के साइड में, दैट इज वेंट्रल साइड पे, दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे मेम्ब्रेन दिखाई देते हैं। देखो कई सारे सेगमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सेगमेंटेड बॉडी है इसकी। सही है बेटा। ओके, इस तरीके से। तो ये जो ऊपर का तरफ जो देख रहा है ना आपको, ये है टरगाइट, और नीचे की तरफ जो है वो है स्टर्नाइट। ओके, ये इसकी वेंट्रल साइड है, ये पीछे वाली उसकी डॉर्सल साइड है। सही है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूरन मतलब क्या, ये लेटरल साइड में जो प्रेजेंट है वो प्लूरन है। सही है। ओके, तो यहां तक तो हमने बात कर ली। अब थोड़ा नोट्स को पढ़ते हैं, फिर से इसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे देख लो भाई, एक्सोस्केलेटन हार्डन प्लेट जो स्क्लेराइट से बना हुआ है और टर्नाइट से बना हुआ है। स्क्लेराइट एंड स्क्लेराइट से बना हुआ है, टरगाइट और डॉर्सली, टर्नाइट जो है वेंट्रली होते हैं। सही है। और ये जुड़े हुए होते हैं आर्थ्रोडायल मेम्ब्रेन से, जो कि इनमें हल्की फुल्की मूवमेंट प्रोवाइड करता है। हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड एक ट्रायंगुलर है, 6 सेगमेंट से बना हुआ है। चलो इसकी बात कर ले। तो हेड मुझे दिखाई दे रहा है कि हेड जो है कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देता है, ट्रायंगुलर है, सेगमेंटेड बॉडी इसकी है। ओके, देखो ये ट्रायंगुलर हेड है, इसको मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे ये दिखाई देता है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस, ऐसे लगा है ना, बॉडी ऐसे तो हेड ऐसे लगा हुआ है। हेड इज कॉल्ड एज अ हाइपोग्नाथस, मीनिंग हेड इज अ परपेंडिकुलर एंड जॉज आर ओरिएंटेड डाउनवर्ड। हेड 6 सेगमेंट से बना हुआ है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पूछा जाता है। छोटे छोटे सेगमेंट मिलके 6 सेगमेंट से ये बना हुआ होता है। सही है। ओके, अब बढ़ रहे हैं आगे। हेड शोज अ ग्रेट मोबिलिटी ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नेक, नेक इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स। सही है। हेड से मुझे दिख रहा है कि एंटीना निकलते हैं, और यहाँ पे इसके आईज भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड आईज। ये जो एंटीना होता है इसमें सेंसर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, जो कि उसके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसकी आइडिया उसको देते हैं। एंटीना सेंसेस द टच एंड स्मेल, बिल्कुल सही बात है। और आइज के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा, अपना जो एक एक हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं कि नोट्स पढ़ रहे हैं और नोट्स के अकॉर्डिंगली इसमें मूव कर रहे हैं। सही बात है। तो देखो, हेड ट्रायंगुलर इन शेप, लोकेशन लाइज एंटीरियर एट राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट। एंटीना हैव अ सेंसरी रिसेप्टर। आपको एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन से सेंसर रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे लगे हैं, तो एंटीना के ऊपर लगे हैं। माउथ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो माउथ कंसिस्ट ऑफ अ लेब्रम, अ पेयर ऑफ अ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ अ मैक्सिला एंड लेबियम। ऐसे याद रखो, अपर लिप लेबियम, लोअर लिप लेब्रम। सही है। अपर लिप लेब्रम और लोअर लिप लेबियम। सही है। देखो मेरा भी उल्टा हो गया था। ओके, अपर लिप इज लेब्रम, लोअर लिप इज लेबियम। सही है। लेब्रम, लेबियम, और आपका बना है मैंडिबल और मैक्सिला से, ये माउथ पार्ट इनके बने हुए हैं। टंग को ही हाइपोफेरिंक्स कहा जाता है, जो कि माउथ कैविटी में होती है। आइज इनकी कंपाउंड आइज है, आइज के बारे में भी बात करेंगे। थोरैक्स की अगर मैं बात करूं तो थोरैक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। पेयर ऑफ लेग्स अराइज फ्रॉम द मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स एंड प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तीनों से लेग अराइज होते हैं, ऐसे मुझे दिखाई देता है। विंग्स की अगर मैं बात करूं तो 4 विंग्स अराइज होते हैं मेसोथोरैक्स से, और हाइंड विंग अराइज होते हैं मेटाथोरैक्स से। 4 विंग ये डार्क कलर के होते हैं, लेदरी होते हैं। हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और ये फ्लाइट में इनकी मदद करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। 4 विंग उसको सिर्फ प्रोटेक्शन करने का काम करता है। एब्डोमेन की अगर मैं बात करूं तो एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। जैसे हेड 6 सेगमेंट से बना होता है, छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ होता है, जैसे अपना एक वर्टिब्रल कॉलम है, अलग अलग वर्टिब्रा से बना हुआ होता है, लाइक दैट ओनली, कि ये भी सेगमेंटेड बॉडी है इसकी। सही है। सो एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। मेल और फीमेल कॉकरोच में इनमें डिफरेंसेस है। देखो क्या डिफरेंसेस है। विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन के पीछे, मतलब ज्यादा लंबा विंग रहेगा, तो आप इसको पहचान सकते हो कि ये मेल कॉकरोच है। सही बात है। अब मैंने क्या कहा था कि भाई डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड में जो है उसे हम स्टर्नाइट कहते हैं, वेंट्रल साइड में जो है उसे हम टरगाइट कहते हैं। कुछ नहीं, प्लेट्स है बेटा एक्सोस्केलेटन की। ओके, तो इस कॉकरोच, ये जो कॉकरोच की बॉडी है ना, ये कॉकरोच की बॉडी है। ओके, ये तो बेटा बिल्कुल नाजुक है, इसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो ऊपर से हमने क्या किया, टरगाइट लगाए, नीचे से हमने स्टर्नाइट लगाए, बस सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि 7 नंबर का जो स्टर्नाइट है, इट इज बोट शेप इन फीमेल। याद रखना कि ये जो फीमेल है, बड़े नखरे इसके, ये बोट में घूमना पसंद करती है। तो कभी भूलोगे नहीं कि बोट शेप किसमें था। ये फीमेल है, इसके नखरे हैं, अपने हस्बैंड को कहती है, अपने जौहर को कहती है कि मुझे तो बोट में घूमना है, तो उसको बोट में घुमा देता है। तो बोट में किससे घूमना पसंद है, फीमेल को घूमना पसंद है, ऐसे याद रखो। जेनेटल पाउच की अगर मैं बात करूं तो इसका जो जेनेटल पाउच है, इट इज बाउंडेड बाय द 9th स्टर्नम वेंट्रली, 9th एंड 10th
सर्गा डोर्सली। अगर मैं फीमेल कॉकरोच की अगर बात करूं तो फीमेल कॉकरोच का जो जेनिटल पाउच है इट इज लाइन बाय 7, 8, 9 स्टर्ना। अगर मैं इसकी भी डायग्राम आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। एक्चुअली बहुत बहुत 3D विजुअल्स में आपके लिए ये मैंने चैप्टर डिजाइन किया है बेटा। मैं उसकी लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज उसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एनल स्टाइल। इट इज प्रेजेंट इन अ मेल कॉकरोच में ही एनल स्टाइल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया मेल और फीमेल कॉकरोच का। एनल सर्काई क्या है, इन बोथ द सेगमेंट 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ अ जॉइंट फिलामेंट बाहर निकले हैं, ऐसे हमें दिखाई देता है, जिसे हम एनल सर्साई कहते हैं। सही है, चलो इसको भी हम देख लेते हैं। ये आइज के बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। माउथ पार्ट भी हमने बात कर लिया, मैक्सिला मैंडिबल है, लेब्रम लेबियम है। सही, विंग्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 4 विंग्स जो है उसे हमने मेसोथोरैसिक विंग कहा। हाइंड विंग जो है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं जो फ्लाइट में इसकी मदद करते हैं। लेग्स भी इनके सेगमेंटेड होते हैं। सही है, ओके भाई साहब। एब्डोमेन की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 10th सेगमेंट से मुझे यहाँ पे जॉइंटेड फिलामेंट निकल रही है, ऐसा दिख रहा है, जिसे हम एनल सर्साई कहते हैं। एनल सर्साई दोनों के पास होता है, मेल फीमेल में, जबकि एनल स्टाइल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मेल में ही होता है। याद ऐसे रखना कि ये स्टाइल मारना चाहता है, बिल्कुल सही बात है, स्टाइल मार के फीमेल को इंप्रेस करना चाहता है। कौन? मेल। सही बात है, फीमेल तो बोट में घूम रही है ना, स्टाइल मारेगा, उस बोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। कभी मत भूलना कि एनल स्टाइल आपको सिर्फ मेल कॉकरोच में दिखाई देंगे। एनल सर्साई और एनल स्टाइल का अगर मैं डिफरेंस जानने की कोशिश करूं तो मुझे दिखाई देता है कि एनल स्टाइल का भी एनल स्टाइल ये अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, जबकि एनल सर्साई सेगमेंटेड स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे एमसीक्यू बनता है। इट अराइज फ्रॉम द 9th सेगमेंट एनल स्टाइल, जबकि एनल सर्साई 10th सेगमेंट से अराइज होता है। एनल सर्साई मेल फीमेल दोनों में रहता है। सही बात है, ओके, इस तरीके से आप देख लो। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनल सर्साई देखो पीछे से निकल रहा है, ऐसे हमें दिखाई देता है। सही है बेटा, चलो अब अपन आगे की बात करते हैं। ओके, तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं एलिमेंटल कैनल की। तो एलिमेंटल कैनल जो है इसको हम डिवाइड करते हैं कॉकरोच का फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में। सही है बेटा, अगर आप मेरे एफर्ट्स का अप्रिशिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अंत पे बोलना भूल जाता हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ यार हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कभी भी राइट आपके केटी सर को सपोर्ट करना चाहते हो, हाँ यार वी आर विथ यू, तो उससे एक फीलिंग आती है फैमिली की, हाँ यार आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो और एक मोटिवेटेड फील होता है बेटा। सही है, तो फोरगट देखो, फोरगट ये बना हुआ है, सबसे पहले माउथ आएगा, फूड देखो किस तरीके से मूव करेगा। माउथ आएगा, ट्यूबुलर फायरिंग्स, फिर आएगा इसोफेगस, फिर आएगा क्रॉप। अब ये क्रॉप क्या है भाई देखते हैं, एक मिनट। तो कॉकरोच जो है ना ये जल्दी 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 खाना खाता है, क्योंकि बेसिकली वो क्या करता है, उसके पास क्रॉप नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपना खाना स्टोर करके रखता है। सो इट इज क्रॉप विच इज यूज फॉर स्टोरिंग अ फूड। उसके बाद होता है गिजार्ड, जिसे हम प्रोवेंटिकुलस कहते हैं। इट हैज गॉट द हाई हैव 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। इसके टीथ वहां पे लगे हैं गिजार्ड में। गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड। सही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कितना मतलब कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया आपके लिए। देखो मैंने किस तरीके से डिजाइन किया ना, देखो ये भाई फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है। फोरगट, ये इतना फोरगट आपको दिख रहा है, फोरगट और मिडगट के बीच में कुछ है जिसे हम कहते हैं हेपेटिक सिका, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हेपेटिक सिका। बिल्कुल सही बात है कि एकदम से क्लियर हो जाता है आपका हेपेटिक सिका, जिसे हम कहते हैं व्हाट आर हेपेटिक सिका। हेपेटिक सिका, दीज आर द रिंग ऑफ 6 to 8 ट्यूब्यूल प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। इट सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव जुइसेस। सही है, आपका जो ओपनिंग हो रहा था ना बेटा, कौन सा, गॉल ब्लैडर से निकली थी डक्ट और पैनक्रियाट से निकली थी डक्ट, दोनों डक्ट कंबाइन हो गई थी, पैनक्रियाटिक एम्पुला बन गया था। सही बात है, वो ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन हो रहा था। वो भी बेटा बिल्कुल उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, फोरगट और मिड गट का जो जंक्शन है वहां पे ओपन हो रहा है। अपने ह्यूमस में भी उसी टाइप का ओपन होता है, इनमें भी ओपन होता है। इट सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस। देखो भाई कॉमन एंसेस्टर है अपना, एक ही बंदे से हम सब लोग आए हैं, ये भी उससे ही बना, हम भी उससे ही बने हैं। सही बात है। उसके बाद देखो मिडगट आया, तो आपको ये समझ में आ गया कि फोरगट और मिडगट के बीच में गैस्ट्रिक सिका। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया बेटा। मिडगट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिजेंटेरा। मिडगट और हाइंडगट, देखो मिडगट और हाइंडगट इनके बीच में अलग कलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिडगट और हाइंडगट के बीच में मुझे दिखाई देता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिजियन इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इम्यूल। ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। हाइंडगट की अगर मैं बात करूं तो हाइंडगट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आइलियम, कोलन एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स इनटू द एनल।
चलो इसकी भी थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं अपन। ओके बेटा, सो यहाँ पे देखो फेरिंग्स दिखाई दे रहा है, फिर इसोफिगर, फिर ये रहा क्रॉप जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाएगा, फिर गिजार्ड रहेगा जिसमें काइटिनस टीथ होंगे जहाँ पे ग्राइंडिंग किया जाएगा। ये तो रहा फोरगढ़ का पार्ट, फोरगढ़ और मिडगढ़ के बीच में जो हेपेटिक सिक्का दिखाई दे रहा है, सही बात है। फिर हम आ जाते हैं हाइंडगढ़ पे जहाँ पे है आइलियम, कोलॉन, रेक्टम और एनल, एनल रीजन, सही बात है। ओके, और हाइंडगढ़ और मिडगढ़ के बीच में मुझे यहाँ पे मालफिजियन ट्यूबल्स दिखाई देते हैं, सही बात है। तो यही अभी हमने पढ़ा है, सही है। ओके बेटा, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्रॉप इज फॉर स्टोरेज, सही बात है, इतना याद रखना, उसमें कंफ्यूज मत होना। बढ़ रहे हैं आगे बेटा। ओके, किधर गया भाई, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बेटा ये जो पावर नोट है ना, इनका बैकलॉग मत क्लियर होने देना, मतलब क्रिएट मत होने देना, क्लियर होने देना बोलो। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन हमें दिखाई देता है। अब इसमें किस टाइप का हार्ट होता है? हार्ट बेटा इनका जो होता है ये पीछे के साइड में लोकेटेड होता है, अपनी पीछे के साइड में नर्वस सिस्टम है और अपना हार्ट आगे के साइड में है, इनका अपोजिट है। मतलब हार्ट जो है इनका डॉर्सल साइड में लोकेटेड है और नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में लोकेटेड है। सो ब्लड इज पंप इनटू द ब्लड बॉडी कैविटी कॉल्ड एज हीमोसिल। ओपन सर्कुलेशन है। ओपन सर्कुलेशन मतलब क्या? ओपन सर्कुलेशन मतलब क्या, इनका जैसे ये हार्ट रहेगा, ये हार्ट है, हार्ट से ऐसे ब्लड वेसल निकल रही है ना, ऐसे ब्लड वेसल निकल रही है और एकदम ओपन कैविटी में डाल देगा ये ब्लड, है ना। जैसे अपने पास क्या होता है भाई, आर्टरीज होती है, रीनल आर्टरी है जो किडनी को सप्लाई कर रही है। ओके, इस तरीके से इन ऐसे कुछ नहीं होता, ये कैविटी में ब्लड डाल देता है, कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो हार्ट होता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेम्बर्स जिसके ऑस्टिया होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एंड इट इज लोकेटेड डॉर्सली, इट इज लोकेटेड डॉर्सली, सही है, और इट इज लोकेटेड डॉर्सली। मैं दिखा देता हूँ इसकी डायग्राम, मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, सही है। इसको मैं डायग्राम दिखाना चाहूंगा आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर गड़बड़ कर दोगे, रुको एक मिनट। हाँ ये देखो हार्ट, इसका इसका हार्ट देख लो भाई, ये देखो इसका हार्ट जो है ना, ये देखो डॉर्सल साइड, डॉर्सल क्या कहा मैंने, मैं ऐसे नीचे बैठ जाऊं तो ये मेरी साइड पीछे की साइड, पीठ वाली साइड को डॉर्सल साइड कहते हैं, वेंट्रल मतलब आगे की साइड, लेकिन मैं ऐसे ऐसे कॉकरोच की तरह चलूंगा, वेंट्रल साइड मेरी नीचे आ जाएगी, तो डॉर्सल साइड ऊपर की साइड। तो इसका जो हार्ट होता है देखो इन द फॉर्म ऑफ चेम्बर है, सही बात है। सो इन द फॉर्म ऑफ चेम्बर है इसका हार्ट, और इसमें होते छोटे छोटे ऑस्टिया और वॉल। ये क्या करता है देखो, हार्ट ऐसे कांटेक्ट हुआ, हार्ट जैसे कांटेक्ट हुआ ये ब्लड कंप्लीटली बाहर निकला और ब्लड जो है ऑस्टिया के थ्रू फिर से हार्ट में एंटर कर जाता है, ये बात हो रही है। हार्ट ब्लड देखो व्हाइट कलर का ब्लड, इसका रेड कलर का नहीं दिखाया जानबूझ के, सही है। तो ये तो रहा इसके हार्ट के बारे में। तो हार्ट फनेल शेप होता है, प्लेस ऑन द डॉर्सल साइड, इट पंप्स द ब्लड, इसके पास ऑस्टिया भी होते हैं, चैम्बर्स भी होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास होता है, सही है। और इसका जो हार्ट है बेटा, है ना, चलो ये तो नहीं पूछेंगे आपको कि मतलब इसका जो हार्ट है ना, इसको नर्वस सप्लाई दिया जाता है, तो न्यूरोजेनिक हार्ट हम इसे कहते हैं। अपना जो हार्ट है मायोजेनिक हार्ट है। चलो इसके बारे में हमने बात की। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि हार्ट चेंबर शेप में है और डॉर्सल साइड में लोकेटेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ ट्रकिया, tracheal tubes open through the 10 pairs of small holes called as spiracles present on the lateral side of the body. Exchange of gases takes place at the tracheoles by the diffuser. चलो ये भी दिखाना, यार ये चैप्टर दिखाना या नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा बेटा आपका, फिर समझ में आएगा, सही बात है। एक मिनट, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम किधर गई भाई, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, ये रहा कॉकरोच, ओके, और साइड में देखो क्या है, स्पाइरेकल, मतलब इसके नोज है, बिल्कुल नोज के जैसा स्ट्रक्चर है, कॉल्ड है स्पाइरेकल, ओके सही है। तो ये स्पाइरेकल से क्या होता है ना बेटा, क्या होता है देखो, मतलब जो एयर है यहां से अंदर जा रही है ऐसे लेटरल साइड से, मतलब लेटरल साइड में ऐसे मान लो कि इधर पूरे स्पाइरेकल्स लगे हैं, ऐसे पाइप लगे हैं, ऐसे पाइप लगे, ये पाइप, ये एक पाइप, दो पाइप, ऐसे दूसरा पाइप, राइट, कॉल्ड एज ट्रकियल ट्यूब। तो एयर अंदर आई, देखो इस तरीके से एयर अंदर आई और इस एयर को डिलीवर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के पास। मतलब इनके पास हीमोलिम्फ है, लेकिन हीमोलिम्फ में ऐसा कोई नहीं है जो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है डिफरेंट टिश्यू को दे रहा है। अपने इसमें क्या है, अपने इसमें ब्लड है, ब्लड में से ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है। इनके पास भी ब्लड है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, लेकिन वो जो हीमोलिम्फ है ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन तो ट्यूब में से पास हो रहा है, कॉल्ड एज ट्रकियल ट्यूब, सही है। ओके, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रकिया दैट ओपन थ्रू द 10 pairs of small holes called as spiracles present on the lateral side of a body. lateral side में present है spiracle, सही है। thin brachial tubes that is tracheal tube divide, tracheal tube divide हो के ट्रकियोज बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
बेटा हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखो ये ऐसे प्रेजेंट है ना, इंसेक्ट ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो स्पाइरकल से एयर को अंदर लिया जा रहा है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहले मैंने आपको बताया कि इसका जो हार्ट है डोर्सल साइड में लोकेटेड है, और इसकी जो नर्वस सिस्टम है कहाँ पे लोकेटेड है, देखो नर्वस सिस्टम आगे के साइड में लोकेटेड है, वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड में लोकेटेड है इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लिया है। गैंग्लिया मतलब अ बंच ऑफ अ न्यूरॉन, सही है सिंपल से वर्ड में। और ये न्यूरॉन कनेक्टेड होते ऐसे दो लॉन्जिट्यूडल नर्व से। तो मैं क्या कहता हूं कि इनकी नर्वस सिस्टम डबल है। मैं क्या कहता हूं, नर्वस सिस्टम डबल है, अपनी सिंगल है, सिंगल स्पाइनल कॉर्ड, इनकी डबल है और वो वेंट्रल साइड में लोकेटेड है। ऐसे मैं बात यहाँ पे कहता हूँ। सो पेयर्ड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, सही है। ओके बेटा, बेटा बहुत मेहनत करनी है हमें, हाँ बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, छोड़ना ही नहीं है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ में आया, ट्रकिया, स्पाइरकस, ट्रकियल ट्यूब्स। एक्सक्रीशन की मैं बात करूं, इट इज परफॉर्म बाय द मालफिजियन ट्यूबुल, अभी हमने देखा था। इट एब्जॉर्ब्स, मालफिजियन ट्यूबुल्स क्या करते हैं, इट एब्जॉर्ब्स द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंडगट। ये एक यूरिकोटेलिक एनिमल है। मालफिजियन ट्यूबुल छोड़ के इनके पास फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड होते हैं जो इनको एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम लोकेटेड वेंट्रली, बेटा डबल है, सही है। 3 गैंग्लिया लाई इन द thorax and 6 इन द एब्डोमेन। द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी इनकी स्प्रेड है। हेड भी कट करोगे फिर भी जिंदा रहेगा, क्योंकि अपने जैसा नहीं है कि ब्रेन चला गया तो बात खत्म, कंप्लीट बॉडी में इनकी नर्वस सिस्टम फैली हुई है। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सेंसरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कौन से इनके स्ट्रक्चर के पास सेंसरी रिसेप्टर है, एंटीना, आई, मैक्सिलरी पैल्प, लेबल पैल्प, एनल, सरसा, ये सभी के सभी एक से एक बढ़ के नाम आपको पता होने चाहिए एग्जैक्टली। आइज की मैं बात करूं, इनके पास होता है कंपाउंड आइज, ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनोमेटोडिया, जिसकी वजह से उनको मोजाइक विजन प्राप्त होता है। मोजाइक विजन मतलब क्या है कि ऐसा विजन इनके पास है विच हैज गॉट द मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन कम है। मतलब इनको डिटेल में नहीं देखना है, इनको सिर्फ इतना पता करना है कि अपने पास कोई दुश्मन तो नहीं है, कि कोई हिट लेके तो नहीं आ रहा, तो हल्की सी मूवमेंट भी ये कैप्चर कर लेते हैं। 360 डिग्री का विजन इनके पास रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो देखो, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो टेस्टिस लाई इन द फॉर्म 4, 5, 6, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के पास ही आपको इनका टेस्टिस दिखाई देगा। पाथवे देखो, टेस्टिस से निकलेंगे स्पर्म, सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होंगे, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर मेल गोनोफोर, फिर मेल गोनापोफाइसिस या फाइलोमियर जिसे हम कहते हैं। ये क्या है, काइटिन स्ट्रक्चर है सराउंडिंग द मेल गोनापोफोर, सही है। एक काइटिन से बुने हुए स्ट्रक्चर है, एक तरीके से मान लो कि पेनिस है कॉकरोच का। ओके, सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म स्टोर होते हैं। आज के मॉक टेस्ट में आपका एमसीक्यू था। इसमें क्या होता है कि स्पर्म को भाई एक दूसरे के साथ चिपकाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। सो सेमाइनल वेसिकल ग्लू स्पर्म टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल। जो बंडल बन जाएगा उस बंडल को स्पर्मेटोफोर कहते हैं। ओके, मतलब स्पर्म को ग्लू कर दिया आपने, ऐसे बंडल बना ली उसके। इनके पास होती है मशरूम ग्लैंड विच इज अ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड मशरूम शेप की होती है। इट इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शन एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो इनके पास 2 लार्ज ओवरीज होते हैं जो छोटे 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 ओवेरियल से बने हुए होते हैं। ये होते हैं 2nd से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये लोकेटेड है। इनकी भी मैं डायग्राम दिखा देता हूं। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड एज वजाना। ये जो ओविडक्ट है इनके, ये ओविडक्ट यूनाइट होके बन जाएगा यहाँ पे मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड एज वजाना। वजाना ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर। A pair of a spermatheca is present in the 6th segment, also opens into the genital chamber। तो ये बात क्या हो रही है, देखो यहाँ पे, ये बेटा ऑलरेडी पढ़ा है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, है ना। हाँ, सो टेस्टिस हो गया है, वाया डेफरस सेमाना वैसे का, ये तो बात होगी अपनी, है ना। ओके, अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। फीमेल का देखो, ओवरी इज मेड अप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूबुल। देखो ट्यूबुल्स 8 ओवेरियन ट्यूबुल है। 8 ओवेरियन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओवेरियन ट्यूबुल्स और ओवेरियस यहां से निकलती है कॉमन ओविडक्ट या जिसे हम वजाना कहते हैं, और ये ओपन हो जाता है यहाँ पे बीच में, ये यहाँ पे पाउच में ओपन हो जाता है, जेनाइटल चेंबर में ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये है स्पर्मेथिका। ये क्या है, स्पर्मेथिका है। ये स्पर्मेथिका है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये स्पर्मेथिका है। इस स्पर्मेथिका के बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या करता है ना, जो मेल कॉकरोच होता है वो कॉकरोच आएगा, कॉपुलेशन के बाद उसके स्पर्म इस स्पर्मेथिका में स्टोर किए जाएंगे, फिर इधर मतलब फीमेल में स्टोर कर लेगा स्पर्म। ओके, फिर यहां से ओरी से एग रिलीज होंगे, इधर आएंगे,
फिर स्पर्मेथिका से भी एग आएगा और इधर उसको फर्टिलाइज करेगा। इस तरीके से यहाँ पे चीज होती है। यहाँ पे ध्यान से देखना जो मैंने अभी कहा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी अभी कहा है। सही है, ओके। तो देखो फर्टिलाइजेशन की बात आ गई। सो बंडल ऑफ स्पर्म दैट इज स्पर्मेटोफोर आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेथिका ऑफ फीमेल। मैंने अभी कहा फर्टिलाइज एग्स आर एनकेस इन अ कैप्सूल कॉल्ड एज ऊथिका। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, इसका चक्कर क्या चल रहा है कि देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या किया इसने, मेल आया, मेल ने अपने स्पर्म का जो बंडल था स्पर्मेटोफोर रिलीज कर दिया, जो स्पर्मेथिका में एग को स्टोर कर लिया जाता है। फिर ये जो फीमेल कॉकरोच है देखो एग को रिलीज कर रही है, इधर आ गया है एग, ओके। फिर स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज कर दिया, ऐसे फर्टिलाइज एग हो जाता है। एक एक फर्टिलाइज एग को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे ऊथिका के उसके अंदर उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई जाती है। ऐसे मान लो जब 16 फर्टिलाइज एग हो जाएंगे, देखो ये 16 फर्टिलाइज एग है, 8 रो 8 की 2 रो है, उसके बाद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाया जाएगा फर्टिलाइज एग के बाद, जिसे हम कहेंगे ऊथिका। सो ऊथिका क्या है, ऊथिका इट कंटेन 16 फर्टिलाइज एग विद अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। सही है, ओके। मतलब फर्टिलाइज एग को भाई बाहर छोड़ रही है। देखो ये ऊथिका है, इसके अंदर 16 फर्टिलाइज एग है, कोई अच्छी जगह देख के वहां पे ऊथिका छोड़ देती है फीमेल। सही है, और वहां पे वो उसके अंदर फर्टिलाइज एग डेवलप होंगे। सही है, डेवलप कैसे होंगे, देखो एग से क्या बनेगा, निम्फ बनेगा, जो बिल्कुल एडल्ट के जैसे ही हमें दिखता है। निम्फ और एडल्ट में फर्क ये है, निम्फ इज मच सिमिलर टू द एडल्ट कॉकरोच बट लैक्स द विंग्स और गोनाड। इसके पास विंग्स नहीं होते, गोनाड्स नहीं होते, अदरवाइज ये बिल्कुल इसके जैसे दिखता है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है एग निम्फ और एडल्ट की, इसे हम पॉर मेटाबोलस डेवलप मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, पॉर मेटामॉर्फोसिस हम कहते हैं। सही है, तो ये भी एनसीईआरटी ने कहा है कि लिम्फ निम्फ जो है, ये जो स्टेज है इसकी बिल्कुल एडल्ट के जैसे, इसके पास एग, इसके पास एग नहीं, इसके पास विंग्स और गोनाड्स नहीं है। सही है, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था बेटा। सही है, तो फर्टिलाइज एग आर एनक्लोज इनटू द ऊथिका, ओके। उसके बाद देखो ऊथिका, ऊथिका इट इज अ डार्क बम कैप्सूल ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस। इस ऊथिका कंटेन्स अराउंड 60 फर्टिलाइज एग ऑन एन एवरेज। ऐसे 10 ऊथिका को ये ले करेगी। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ this particular cockroach is power metabolous, meaning there is a development through the nymph stage. Nymph looks बिल्कुल very much similar to the adult. Nymph grows by molting around 13 times to reach the adult form. इसके बाहर भाई बाहर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होगी, ये उसको शेड डाउन करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होगी, शेड डाउन करेगा, कॉल्ड इज मोल्टिंग। 13 बार मोल्टिंग होगी तब जाके वो एडल्ट बनेगा। निम्फ एडल्ट के जैसे रहता है, लेकिन इसके पास विंग्स और गोनेट्स नहीं होते। उसके बाद अपन बात करते हैं जहां से चैप्टर अपना शुरुआत हो रहा है कि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इट इज कॉल्ड एज टिश्यू। हमारे पास जो अलग अलग सेल्स है, इस सेल्स कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन के मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कहते हैं दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन एक दूसरे के साथ आके ऑर्गन सिस्टम बनती है। हमारे पास 4 टाइप के टिश्यू मुझे दिखाई देते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की मैं बात करूं तो एपिथेलियल टिश्यू का काम है कि कवरिंग प्रोवाइड करना है या लाइनिंग प्रोवाइड करना फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर कंप्लीटली पैक्ड विद अ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। चाहे वो आप एपिथेलियम देखो प्लांट का, तो उनमें भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, क्योंकि वो कवरिंग है बेटा। इंटरसेल्युलर होगी, इंटरसेल्युलर स्पेस होगी, सेल्स के बीच में गैप होती है, कोई भी अंदर आ जाएगा, वो नहीं चाहता प्लांट या एनिमल। तो इपिथेलियल सेल्स में भी कोई भी ऐसी गैप आपको नहीं दिखाई देती। इफ अब ये जो इपिथेलियम है, इनको बेटा ध्यान से देखो कि किस तरीके से पावर नोड डिजाइन की जाती है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि भाई देखो इपिथेलियल टिश्यू में 2 टाइप के हेडिंग दिखाई दे रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड, ओके। तो आप सबसे पहले सिंपल पढ़ रहे हो। सिंपल एपिथेलियम मतलब क्या है, इट इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ अ सेल। अब ये जो सेल्स है सिंगल लेयर से बने हुए, इनका अलग अलग शेप होता है। फ्लैट सेल की एक लेयर आपने बना दी जिसे हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, एयर सैक्स ऑफ लंग। फ्लैट होते हैं, ओके। अब इतने फ्लैट होते हैं कि इनमें से आराम से आप गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हो, तो आपको अल्वियोलाई में दिखाई देते हैं, लंग्स में। सही है, सो स्क्वैमस एपिथेलियम फॉर्म्स अ डिफिजन बाउंड्री। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक दिखेंगे, ये जो एपिथेलियल सेल है ये क्यूब लाइक दिखेंगे, ऐसे क्यूब है ना, ये ऐसे क्यूब लाइक दिखेंगे। सिंगल लेवर क्यूब लाइक से कहां पे दिखेंगे, हमें ग्लैंड के डक्ट में दिखाई देंगे, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन में दिखाई देंगे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के पास जो क्यूबॉइडल सेल है उनके ऊपर माइक्रोविलाई लगे हुए होते हैं ताकि उनका सरफेस बढ़ जाए। ये नीट 2021 में एमसीक्यू पूछा था बेटा। अगर आप पावर नोड्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता नीट को क्रैक करने से। एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा।
इतनी बात देखना, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम है। कॉलमनर एपिथेलियम कैसे कहाँ पे दिखाई देते हैं, ऐसे लंबे 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 कॉलम के जैसे बने हुए हैं। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ अ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना ये इनका काम है। सिलेटेड एपिथेलियम की मैं बात करूं तो ये एपिथेलियम कौन सा है, ये यार अभी है कॉलमनर क्यूबॉइडल जो हमने पढ़ा उसके ऊपर जो सिलिया अगर लगे हुए हैं, मान लो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ऐसा, इसके ऊपर ऐसे सिलिया लगे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि दिस इज अ सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। सही बात है। अब ऐसे सेल हमें कहां पे दिखाई देते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल और फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या करना चाहता है, एग को आगे पुश करना चाहता है यूटेरस के पास, इसलिए फैलोपियन ट्यूब के पास जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसके पास सिलिया होते हैं। ट्रकिया भी भाई म्यूकस हो जाता है, हमें खांसी आ जाती है, उस म्यूकस को बाहर निकालना चाहता है, कोई आपकी गंदगी चली जाती है सांस लेते वक्त उसको भी बाहर निकालना चाहता है, इसलिए इनके पास सिलिया होते हैं जो ब्रोंकियल और फैलोपियन ट्यूब में आपको दिखाई देते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये क्या होता है, देखो एनसीईआरटी कहते हैं कि सम ऑफ द कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन। कुछ क्यूबॉइडल सेल कुछ कॉलमनर से स्पेशलाइज हो जाते हैं सिक्रीट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल, जिसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। सही है बेटा। ओके अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, देखो सो ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, हाँ तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है, सो ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स जैसे कि गॉबलेट सेल, ये आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल है बेटा, अकेला सेल सिक्रीट कर रहा है, लेकिन अदरवाइज आपको क्लस्टर ऑफ सेल दिखाई देते हैं, ऐसे कई सारे सेल पास में आ जाएंगे, एक ग्लैंड बन जाएगी कॉल्ड एज, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड्स के भी हम दो पार्ट में ग्लैंड्स को डिवाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक नहीं होती, अपने सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है ना, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेशन डाल देती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की मैं बात करूं, इट सिक्रेट्स म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम, दिस प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू द डक्ट्स। सही है। ओके उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम, देखो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। अभी जो हमने सिंपल एपिथेलियम की बात करी तो सिंपल एक सिंगल लेयर से बना हुआ सिंपल एपिथेलियम था, ये जो कंपाउंड एपिथेलियम रहता है ये मोर देन वन लेयर, ये रही वन लेयर, ये रही सेकंड, इसके ऊपर एक लगा दो तो इस टाइप से आपका कंपाउंड एपिथेलियम बन जाएगा मल्टी लेयर्ड, राइट। एंड दस इट हैज गॉट द लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मल्टी लेयर्ड है तो चीजें एब्जॉर्ब कैसे होगी, एब्जॉर्ब नहीं हो कर पाएगा ना, मल्टी लेयर्ड है, आपने बैरियर डाल दिया बीच में। लोकेशन क्या है, इट कवर्स द बॉडी सरफेस ऑफ द स्किन, मल्टीपल लेयर आपने बना दी जहां पे आप बहुत अच्छे से कवरिंग चाहते हो जैसे स्किन के ऊपर, तो आपको कंपाउंड एपिथेलियम दिखाई देगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी फूड खा रहे हो या फ्रिक्शन होता है तो बकल कैविटी के ऊपर, बकल कैविटी को भी आपने स्ट्रॉन्ग बना दिया विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे आपको कंपाउंड एपिथेलियम दिखाई देता है। फंक्शन क्या है भाई, प्रोटेक्शन करना, मल्टी लेयर का आपने बना दिया, जहां पे ज्यादा फ्रिक्शन होता है वहां आप कंपाउंड एपिथेलियम का यूज करते हो। सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जंक्शन। सेल्स के बीच में हमें जंक्शन दिखाई देते हैं, तीन टाइप के जंक्शन हम कहते हैं कि है, जैसे टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, सेल को एक दूसरे के साथ टाइटली होल्ड करके रखता है। अधेरिंग जंक्शन क्या करता है, दो सेल के बीच में सीमेंटिंग बनाने का काम करता है, परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। गैप जंक्शन की मैं बात करूं, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ अ adjoining cell for rapid transfer of ions and small molecules, sometimes a bigger molecule। गैप जंक्शन भी सेल्स के बीच में हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ अपना न्यूट्रिशन शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यू कौन सा है, बहुत ही बेहतरीन है यार ये पावर नोट जो है ना, कुछ कुछ चैप्टर के मतलब बहुत ही बेहतरीन बेटा, बहुत ही बेहतरीन। ये क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों हो गया ये, ओके ओके सो कनेक्टिव टिश्यू, देखो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। आई डोंट नो इफ यू रियलाइज और नॉट, बट बहुत अच्छे से इसको पढ़ोगे, अगर इसका आपको हर एक वर्ड पता है पावर नोट्स का तो कोई नहीं रोक सकता भाई, ये मतलब फाड़ू नोट्स एकदम। मेरे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इसी टाइप के नोट्स यूज करके यार बहुत सी एग्जाम क्रैक कर रही है, आप भी कर सकते हो, सिर्फ थोड़ी मेहनत, कुछ दिन बचे बेटा। Most abundant tissue, connective tissue is the most abundant tissue. As name suggests, their function is of linking and supporting the tissue. इनका काम क्या है, देखो कनेक्ट करना, ये कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। In all the connective tissue except blood, मतलब ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। The cells secrete fibers of a structure, proteins called as collagen or elastin. कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स, फाइबर एंड पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स। देखो बहुत सिंपल है, एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास कुछ सेल्स होते हैं जो कि फाइबर्स को सिक्रेट करता है। ये सेल क्या करेगा, ऐसे अलग अलग फाइबर सिक्रेट करेगा, सही है। तो फाइबर को सिक्रेट करने वाले सेल को मैं कहूंगा फाइब्रोब्लास्ट,
सही है। ये सेल और भी चीज करेगा, ये क्या करता है ना, यहाँ पे एक भाई पॉलीसैकेराइड लाइट ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकन जैसे कुछ चीजें यहाँ पे सिक्रेट कर देता है। तो क्या बन गया भाई, ऐसे मैट्रिक्स बन गया। मतलब बेसिकली क्या किया है इसने, बेसिकली क्या किया, ये फाइबर मतलब क्या है, सेल के पिलर है छोटे छोटे, तो इसने सीमेंट डाल दिया, सीमेंट के बीच में अपने पिलर डाल दी। सही है। सीमेंट मतलब क्या, ये पॉलीसैकेराइड मैट्रिक्स हो गया, उसके बीच में उसने फाइबर डाल दिया। सही है। ओके, इस तरीके से तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना किससे, सेल फाइबर मैट्रिक्स, तो बन गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। खत्म बात। कनेक्टिव टिश्यू भाई कितने टाइप का होता है, देखो पहला टाइप तो हम बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू, दे हैव लूज, नाम ही है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दे हैव लूजली अरेंज फाइब्रोब्लास्ट्स एंड फाइबर, जैसे एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या करता है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ये देखो आप स्किन के ऊपर खींच के देखो नहीं आती है, लेकिन बुढ़ापे की स्किन देखो ऐसे लटकती हुई रहती है, क्यों, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू डिजनरेट होने लगता है एज के साथ। तो एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल, इट कंटेन द फाइब्रोब्लास्ट, द सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट फाइबर्स। इसके पास मैक्रोफेज मस्ट सेल भी होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एडिपोज टिश्यू नाम मतलब क्या है, एडिपोसाइट्स फैट स्टोरिंग सेल्स है। सही बात है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या है, सेल्स टाइटली पैक है तो बन गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर मतलब क्या, इनमें फाइबर के आपकी रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर मतलब एक पैटर्न दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, कॉल्ड एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। Orientation of a fiber shows a regular pattern. Collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of a fiber. Location क्या है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन बोन से मसल को कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको कहां पे दिखाई देगा, स्किन में। रेगुलर कब आप यूज करोगे, कब आपको पैटर्न लगेगा, भाई लिगामेंट बनाना चाहते हो तो आड़ी टीढ़ी थोड़ी ना बनाओगे, ऐसी लिगामेंट बनानी है आपको, ओके, रस्सी के जैसी, तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको टेंडन में दिखाई देगा। कुछ होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज मतलब क्या, जैसे कि कार्टिलेज, इनमें क्या होता है बेटा, दिस इज अ सॉलिड एंड प्लायबल एंड इट रेजिस्ट द कॉम्प्रेशन। प्लायबल मतलब कि उसमें अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इट इज कंपोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल, इनके सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल। अभी मैंने कहा सेल होंगे, फाइबर होंगे, मैट्रिक्स होगा, इनका जो सेल है कार्टिलेज का उसे हम कॉन्ड्रोसाइट सेल कहेंगे। इसके पास कोलेजन फाइबर मैट्रिक्स तो है ही, सही बात है। कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपको कहा था कि भाई ये जो सेल है, मैंने अभी आपको कहा था कि ये जो सेल है, ये सेल क्या करेगा, ये ऐसे फाइबर को सिक्रीट करेगा, ऐसे फाइबर को ये सिक्रीट करता है। ओके, तो मुझे बात बताओ, ये फाइबर डायरेक्ट खुद ही उसमें अटक जाएगा ना बेटा, ट्रैप हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए ट्रैप, इसलिए क्या करता है, ऐसे पर एक थोड़ी सी कैविटी छोड़ देता है अपने बाजू में, और उसके बाहर वो फाइबर को ले डाउन करता है। ये जो कैविटी छोड़ी, हम कहते हैं कि कैविटी के अंदर है। ओके, सो कॉन्ड्रोसाइट इंक्लोज इन अ स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स। उसका रीजन देखो बेटा, कई सारे लोग मतलब आपको ऐसे नाम पढ़ लेंगे आगे चल जाएंगे, लेकिन वो क्यों है भाई, कैविटी नहीं छोड़ता तो ट्रैप हो जाता वो फाइबर के अंदर, है ना। वो चाहता है कि खुद को ट्रैप नहीं होने देना चाहता हो। बोन्स की अगर मैं बात करूं तो हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन, इसमें कैल्शियम सॉल्ट भी होता है। नॉन प्लायबल है, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज प्लायबल था, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फ्रेम टू द बॉडी। ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड एज लैकुना। ऐसे ही जैसे लैकुना मतलब कैविटी, इसके लैकुना को हम, इसके कैविटी को लैकुना कह रहे हैं। बोन मैरो, इन सम बोन्स इट इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ ब्लड सेल, नॉट ऑल बोन्स प्रोड्यूस ब्लड सेल, कुछ बोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एनसीईआरटी का कहना है, जो बिल्कुल सही है। ब्लड भी भाई कनेक्टिव टिश्यू, आपको ये कैसे, क्या, जैसे मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू कौन है भाई, एक सेल है जो अपने बाहर फाइबर सिक्रेट कर रहा है और जिसके पास मैट्रिक्स है। अब बोन के जो सेल्स है, ब्लड के जो सेल्स है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये भी तो कुछ चीजें, मतलब हम ऐसे मानते हैं कि इनके पास भी तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा है और ये इसमें ब्लड सेल है, तो हम कहते हैं ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। सही है, लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद आ जाता है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की अगर हम बात करें तो मसल टिश्यू को हमने लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा, इसलिए फिर से नहीं दिया है, एक एक चीज में फिर से नहीं दूंगा बेटा, वो वहां से पढ़ना है आपको पूरा डिटेल में। यहाँ पे जितना दिया है सब कुछ उधर दिया है। हार्ट के जो सेल्स है, एक पॉइंट जो यहाँ पे नोट करना जरूरी है, हार्ट में दैट इज कार्डियक सेल्स के पास होते हैं इंटरकैरेटेड डिस्क, जिसके वजह से क्या होता है, सभी सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। सो इट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैरेटेड डिस्क, एक गैप जंक्शन है, ऐसे ही आप मान लो। न्यूरल टिश्यू की मैं बात करूं तो ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है सब कुछ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। न्यूरॉन इट इज द
यूनिट ऑफ अ न्यूरो सिस्टम एंड दीज आर एक्साइटेबल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द न्यूरोग्लाइल सेल, इनके पास न्यूरल टिश्यू में हमारे पास ये भी हमें नोट करना होगा कि कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोग्लाइल सेल, जो न्यूरॉन्स को भाई प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने का काम करते हैं। सही बात है। एनसीटी कहते हैं कि आपके जो ऑर्गन्स है ये अलग अलग टिश्यू से बने हुए होते हैं, एक ही टिश्यू से ऑर्गन नहीं बनता, अलग अलग टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि हार्ट के पास कौन से टिश्यू है भाई, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, सभी टाइप के टिश्यू हार्ट में हमें दिखाई देते हैं। मतलब इस सभी टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं, ऐसे अलग अलग टिश्यू मिलके अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। चलो बेटा, इसी के साथ आज का ये चैप्टर जो अपना कंप्लीट हो चुका है ना। कॉकरोच से हमने शुरुआत की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं यस यू आर फाइंडिंग दिस वीडियोस हेल्पफुल। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन बेटा। चलो टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और नोट्स को मस्त तरीके से रिवाइज करो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो बेटा। बाय बाय बाय।